हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमटी। आज हम सॉल्विंग पार्ट में देखने वाले हैं कि जितने भी पार्ट 1 से पार्ट 6 तक हमने क्वेश्चंस दिए थे, आज वो मैं सॉल्व करूंगा। आज सबसे पहले मैं पार्ट 1 सॉल्व करूंगा। पार्ट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। मीन्स कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया था x⁴ - 4x + 7। जब मैंने आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूँ कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे टर्म को आइडेंटिफाई करूँगा। यहाँ पे 3 टर्म है, जिस सभी टर्म में जो वेरिएबल है, इस टर्म ये टर्म तो कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल है नहीं। तो जिस भी टर्म में वेरिएबल रहेगा, उस वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में इस पार्ट में x का जो मतलब वेरिएबल जो है x, उसका पावर माइनस में नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। सेकंड में देखेंगे, इसमें जिसमें x का पावर 1 है, इसमें भी ये नेगेटिव में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है। तीसरा पार्ट में वेरिएबल है ही नहीं। मीन्स इस पार्ट में ना, इस एक्सप्रेशन में ना किसी टर्म में नेगेटिव है पावर x का और ना फ्रैक्शन में। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है x² + √2x - √5। सेकेंड क्वेश्चन में मैं फिर से वही रिपीट करता हूँ, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। तो पहला टर्म में वेरिएबल का पावर 2 है, ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में है। सेकेंड टर्म में x का पावर ना नेगेटिव में है और ना फ्रैक्शन में। थर्ड टर्म में वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था ओनली -3। अब देखिए, इसमें एक ही टर्म है, इसमें वेरिएबल है नहीं, तो पावर देखेंगे कैसे। इट मीन्स यहाँ पे होगा भी तो x⁴ होगा, है ना। तो x⁴ होगा तो ना ये नेगेटिव में है ना फ्रैक्शन में है। इट मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। मीन्स कोई भी अगर एक्सप्रेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट रहता है तो समझ जाइएगा कि वो पॉलिनोमियल ही एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि उसमें वेरिएबल है नहीं। ठीक है, अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 का क्वेश्चन है 3√x + 5। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 टर्म है। ठीक है, पहला टर्म में वेरिएबल रूट में है, √x है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3√x का हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ है ना, +5। अब देखिए, पहला टर्म में x का पावर फ्रैक्शन में आ रहा है। इट मीन्स ये स्ट्रेट अवे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है ना, नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि पहला टर्म में ही x का जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब नंबर 5 देखेंगे, √3/x² + 11। इसमें भी 2 टर्म है। पहला टर्म में ही वेरिएबल है, दूसरा टर्म में तो वेरिएबल है नहीं। तो इसको सॉल्व करते पहले ये नीचे में इसको हम लोग को ऊपर लेके जाना है। तो √3 x⁴ है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x⁻² हो जाएगा, +11। अब देखिए, पहला टर्म में x का जो पावर है वो नेगेटिव में आ रहा है, -2 आ रहा है। इट मीन्स ये स्ट्रेट अवे नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। 1/3x⁻² + 2x + 3। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें x⁻² है, नीचे में है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 x⁻² है, ऊपर जाएगा तो x⁻² हो जाएगा, +2x + 3।
तो पहला टर्म में x का पावर नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। सेकेंड टर्म में x का पावर नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। और थर्ड टर्म तो सिर्फ कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे पता भी चल गया कि कैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इन 2-3 वेरिएबल, मीन्स 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में, मीन्स 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 वेरिएबल का। पी ऑफ, मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ x और y, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। उसी वेरिएबल का एक्सप्रेशन आपको लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है 2x² प्लस 4xy प्लस 2। ये एक 2 वेरिएबल का हो गया, एक वेरिएबल है और 2 वेरिएबल है। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, आपको एक ही बोला हुआ है, √3y³ प्लस 4xy² प्लस √2y प्लस 1। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। दूसरा बोला हुआ है 3 वेरिएबल का एग्जांपल लिखने के लिए, तो 3 वेरिएबल ले लेंगे, x, y और z। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं आप x³ प्लस x² yz प्लस zx -2। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल आएगा। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए जिसमें वेरिएबल 3 हो। इसमें अगर 3 बोला है तो 3 वेरिएबल लेंगे और यहाँ 3 वेरिएबल का इक्वेशन बनाएंगे। एक वेरिएबल है ये, 2, 3 है ना। उसी तरह इसमें कितना है, 1, 2। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे पार्ट 1 का। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, x³ इन दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसमें सबसे पहले देखिए x³ का हमको कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, जैसे समझ लीजिए मैंने 4x² लिखा, तो x² का कोफिशिएंट 4, मतलब जो इसके साथ इनटू में रहेगा, वेरिएबल के साथ जो भी इनटू में रहता है उसका कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे। पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पार्ट को दिया हुआ है x³/5 प्लस 2x/5 प्लस 3/5, सबको तोड़ दिया मैंने यहाँ से, प्लस 3/2x² जो लिखा हुआ है माइनस x5। अब देखिए यहाँ बोला है कि x³ का कोफिशिएंट निकालना है। इसमें x³ कहाँ है, यहाँ पे, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 होगा, 1/5। तो x³ का कोफिशिएंट हुआ 1/5। तो इस तरह से कोफिशिएंट निकाला जाता है। ठीक है, अगर इसी में बोला हुआ होता, अगर x³ के जगह में बोला होता कि x² का निकालिए, x² का निकालने के लिए बोलता है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 3/2। x² का कोफिशिएंट क्या है, 3/2। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3/2। इस तरह से निकाला जाता है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बी नंबर का क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन दिया हुआ है 4√5x² माइनस √20x माइनस √45 डिवाइडेड बाय √5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/√5 x² बाय √5, सबको स्प्लिट कर देंगे, √20x बाय √5 है ना, माइनस √45 बाय √5। अब देखिए ये स्प्लिट हो गया। अब x² का कोफिशिएंट निकालेंगे। x² कहाँ है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, ये है ना। तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4√5 बाई √5 है, तो √5 कैंसल, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 4 ओनली। यहाँ पे 4 बचा है, √5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर बोला होता कोफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए तो कितना आता है,
20/√5। इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये जो कोफिशिएंट ऑफ x √20/5 आया तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 4 × 5 डिवाइडेड बाई √5, यहाँ पे बाहर आ जाएगा 2√5/√5 कितना हो जाएगा, 2 सिर्फ कोफिशिएंट आ रहा है इसका, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, सिर्फ 2, नहीं तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कोफिशिएंट निकाला जाता है किसी भी एक्सप्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट 1 का और एक क्वेश्चन देखते हैं। है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच टर्म इन p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें बोला है कि हर एक टर्म का वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना है x का। ये एक टर्म, ये एक टर्म, 2 टर्म, ये एक टर्म, 3 टर्म, ये एक 4 और एक 5, पाँचों टर्म का हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो 5 टर्म हैं, तो वेरिएबल कितने टर्म में है, 1 2 3 4, इसमें है नहीं, ये कांस्टेंट है तो इसका कोफिशिएंट नहीं निकालेंगे, ये चारों का कोफिशिएंट हम निकालेंगे। सबसे पहले 3x⁴ का, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3। ठीक है, अब देखिए x³ का कोफिशिएंट मीन्स √2 है, यहाँ पे ये टर्म में √2 3 है, मीन्स यहाँ पे देखिए सिर्फ √2 x⁴ नहीं है, यहाँ पे है -√2 x⁴, तो यहाँ पे लिखेंगे -√2 x⁴। ठीक है, तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -√2 है। ठीक है, थर्ड टर्म में देखेंगे 3/4x², x² का कोफिशिएंट क्या है, 3/4, ये है कोफिशिएंट। फोर्थ टर्म -12xy, अब इसमें देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -12y, ये दोनों हैं। ठीक है, -12y x का कोफिशिएंट। तो इस तरह से कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में 4 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सॉल्विंग पार्ट में बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो। थैंक यू।